पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत गई दोस्तों, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है और आप सभी लोग देख रहे हैं फैजाबादी समाजवादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा क्यों जीत गई, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में दोस्तों एसआईआर के नाम पर मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या में वोट काटे गए, चुनाव आयोग को मिलाया गया, ईडी का खेला किया गया, सीबीआई लगाई गई, ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके के आरोप भी लगाए गए। नंबर 2, हिंदू मुस्लिम रोहिंग्या का खेल खेला गया दोस्तों, इस तरीके से कि यहाँ पर घुसपैठी आ जाएंगे, बंगाल में ऐसा करेंगे, आतंकवाद बढ़ जाएगा। इस तरीके से ममता बनर्जी साम्राज्य को पूरी तरीके से बदनाम किया गया और इसके लिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अपने तंत्र मंत्र को लगा दिया था। करीब वहां पर 80,000 कार्यकर्ताओं की पूरी टीम उतार दी थी, जो कि अदर स्टेटों से, अलग राज्यों से भी आए हुए थे और पूरा कन्वर्सिंग में उनको लगा दिया था कि डूअर टू डूअर, जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर ममता बनर्जी जी की कमियों को गिनाइए। नंबर 3, महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए 3,000 रुपये का फैक्टर दोस्तों लालच दिया गया, जहां पर ममता बनर्जी 1,000 रुपये, 1,500 रुपये हर महिलाओं के खाते में दे रही थी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए वहां पर वादा किया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 3,000 रुपये महीने दिए जाएंगे और 33% आरक्षण हम लोग लागू कर रहे थे और टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो अदर पार्टियां हैं दोस्तों ये नहीं लागू की, ये नहीं लागू होने दिया, तो इसका भी प्रभाव चुनाव में काफ़ी बुरा पड़ा क्योंकि। और नंबर 4 पर करीब 2.5 लाख सैनिकों की पूरी फौज उतार दी थी, पूरी फौज बंगाल के अंदर उतार दी थी। 2.5 लाख सैनिकों का पूरा जत्था एक साथ पश्चिम बंगाल के अंदर उतार दिया गया और इस तरीके का फ्लैग मार्च किया गया कि लोगों के अंदर एक भय पैदा हुआ। काफी मुस्लिम मतदाता वोट भी डालने नहीं गए। नंबर 5, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग भी किया गया, बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी किया गया। नंबर 6, भारतीय जनता पार्टी की प्री प्लानिंग और बड़े पैमाने पर तैयारी थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव जीतना है चाहे जो भी हो, और उस प्लानिंग के तहत उन्होंने काम किया। नंबर 7, मोदी की 5 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक दोस्तों इस तरीके की रैलियां सजाई गई जिससे 120 विधानसभा सीटों पर सीधा इसका प्रभाव पड़ा और हिंदू मुस्लिम कार्ड जो खेलते हैं प्रधानमंत्री जी, वो बिल्कुल सटीक जाकर बैठा। नंबर 8 दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस, जो भारत टीएमसी के कार्यकर्ता थे उन लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम लोग जीत रहे हैं, ममता बनर्जी जीत जाएंगी, क्योंकि 2011 में जीती थी, 2016 में जीती थी, 2021 में जीती हैं, तो इसलिए 2026 भी आसान है। ओवर कॉन्फिडेंस भी ममता बनर्जी को हरा दिया। नंबर 9, 27 लाख वोटरों का नाम दोस्तों लिस्ट में न जुड़ पाना, ये सबसे बड़ी कमी रह गई। सुप्रीम कोर्ट को दोष देना होगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस बार नहीं दे पाते हैं तो अगली बार ये लोग दे देंगे। उस नाम को जोड़ने के लिए दोस्तों तमाम याचिकाएं भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी पहुंची थी और चुनाव आयोग के खिलाफ भी एक्शन लिया था, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चुनाव आयोग कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। ममता बनर्जी यहाँ पर अकेली ही तड़पती रही, यहाँ पर भी बड़ा गेम झोल हुआ है। नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दोस्तों बड़े पैमाने पर एसआईआर के नाम पर 90 लाख, करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिसमें दोस्तों नाम जुड़वाने के लिए 27 लाख मतदाताओं को पुनः से उनका फॉर्म भी जमा किया गया, फिर से अपील की गई, लेकिन उनका वोट नहीं जुड़ा। यही सबसे मेन कारण था ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हारना। अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर जो दोस्तों टीएमसी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाए और अलग चुनाव लड़ा, इससे मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ, वोट प्रतिशत बटा है। चाहे कांग्रेस भी जाकर वहां पर लड़ी है, करीब 3% से ऊपर वोट पाई है, और इसके बाद में अदर
लोगों का जो विपक्ष की पार्टियां है इसमें असमंजस से ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ में जीत दिलाया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बहुत सारी वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।